हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, ये वीडियो बिहार सिविल कोड प्यून के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, प्यून का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आप सभी को एग्ज़ाम डेट देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में आपका आने वाला है बहुत ही जल्द। तो फ्रेंड्स अपनी तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए। जो लोग बिल्कुल इस सोच में छोड़ दिए थे कि अब एग्ज़ाम बहुत लेट से होगा, तो ऐसा नहीं है, बहुत ही जल्द आपको एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। तो तैयारी बिल्कुल फिर से एक बार सही से शुरुआत करना है। इसी के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं, और हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपको प्रतिदिन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में बताइएगा, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट भी आप लोग एक साथ कंप्लीट करना चाहते हैं, तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए। तो आज का सेट में टोटल 35 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। आप लोग देखिए कितना सही कर पा रहे हैं आज के इस सेट में। तो चलिए सीधा शुरुआत करते हैं पहला सवाल से। उससे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो फ्रेंड्स फुल मॉक टेस्ट भी आपका प्रतिदिन होता है प्यून का। रात 8 बजे से लाइव सेशन होता है, वहाँ पर भी प्रतिदिन आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। वहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और मैथ का सारा क्वेश्चन मैराथन क्लास में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल लिखा है, दिए हुए शब्दों में विहीन अर्थ वाला शब्द इनमें कौन सा है, यानी सबसे अलग इसमें कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन में अगर आप ध्यान देंगे तो आत्मजा, नंदनी और कन्या, ये तीनों के तीनों जो होते हैं पुत्री के पर्यायवाची शब्द होते हैं। किसके होते हैं? पुत्री के। जबकि भार्या जो होता है ये पत्नी का पर्यायवाची शब्द होता है। तो इसमें जो सबसे अलग होगा वो भार्या शब्द यहाँ पर सबसे अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन में लिखा है, चाकू शब्द का बहुवचन बनाइए, क्या होगा। तो फ्रेंड्स चाकू का बहुवचन होता है चाकू ही होता है। इसमें कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में, चाकुओं लिखना सही नहीं होगा। ऑप्शन ए करना इसका क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है 3 में। लिखा है, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया, ठीक है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो अकर्मक क्रिया होता है कि जिसमें कर्म मौजूद नहीं होता है, ठीक है, जिसमें कर्म मौजूद नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, पानी बरस रहा है। तो फ्रेंड्स बरसना जो होता है अकर्मक क्रिया होता है, क्योंकि बरसना में किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। 3 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन 4 है, लिखा है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। अनुगृहीत लिखना किस ऑप्शन में सही होगा। तो अनुगृहीत लिखना बिल्कुल बी ऑप्शन में राइट लिखा गया है। सही से इन वर्तनी को देखना है, और ये सारा एग्जाम ओरिएंटेड आप सभी का प्रश्न दिया गया है। नेक्स्ट लिखा है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो पहली क्रिया को हम क्या कहते हैं। तो जो पहली क्रिया समाप्त होता है फ्रेंड्स उसे हम पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जानते हैं। आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, दंत वर्त्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो सबसे पहले यहाँ पर दंत वर्ण आया है। दंत से उच्चारण होता है त वर्ग का। किसका होता है? त वर्ग का होता है। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर ए ऑप्शन में राइट जवाब आ रहा है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है। 7 नंबर में लिखा है, सूरत नज़र आना, इसका अर्थ क्या होगा। सूरत नज़र आना तो इसका मतलब है बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। क्या होता है? बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। अगला सवाल 8 है, लिखा है, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। सी ऑप्शन राइट होगा। तालु जो होता है फ्रेंड्स ये च वर्ग का होता है, मूर्धा होता है ट वर्ग का, और दंत होता है त वर्ग का। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लिखा है, मरकट का पर्यायवाची शब्द बताइए। मरकट का अर्थ बंदर होता है। आंसर सी हो जाएगा, बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, सवाल है कि किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं,
उस रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो किसी की विशेषता बताने के लिए जो रेखा खींचा जाता है उसे अधोरेखा चिन्ह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल 11 देखिएगा। कहा है निम्न में से संज्ञा शब्द की पहचान करिए। कौन सा संज्ञा होगा? तो फ्रेंड्स, चतुर, मीठा और मधुर ये सभी विशेषण हैं। ये सभी क्या है? विशेषण के उदाहरण हैं। तो चातुर्य जो होगा यहाँ पर ये संज्ञा का उदाहरण होगा। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 12 में लिखा है सतसई में किस समास का उदाहरण है? सतसई का मतलब होता है 700 दोहों का समूह। 700 दोहों का समूह होता है सतसई। तो पहला पद इसका संख्यावाची है। संख्यावाची होने के कारण इसे हम द्विगु समास राइट आंसर करेंगे। चलिए अगला सवाल 13 में है। लिखा है निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है जो विशेषण उपवाक्य है? तो विशेषण उपवाक्य सही से देखना होगा। आप बी ऑप्शन में देखिए, लिखा है लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो यहाँ पर जो शब्द लखनऊ की विशेषता बताने के लिए प्रयोग हुआ है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो लखनऊ की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण उपवाक्य के लिए बी ऑप्शन राइट करना होगा। अगला सवाल 14 है। निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? प्रश्नवाचक होता है जिससे प्रश्न पूछा जाए, जैसे आपका कब, कहाँ, किन्हें, ये सभी प्रश्नवाचक में आएंगे, बट उसको जो है प्रश्नवाचक का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 15 है। लिखा लश्कर में ऊँट बदनाम का अर्थ क्या है? लश्कर में ऊँट बदनाम, इसका मतलब होता है कि दोष किसी का परिणाम किसी का और। सी ऑप्शन राइट होगा। 16 नंबर में है कि पियक्कड़ शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। पियक्कड़ में तो आंसर ए होगा, पी जोड़ अक्कड़, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट सवाल 17 में बताना है। सवाल लिखा है अक्ल बड़ी या भैंस लोकती का अर्थ क्या है? अक्ल बड़ी या भैंस, इसका मतलब है कि शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक बलवान होती है। क्वेश्चन 18 है। लिखा वह बहुत तेज दौड़ा, इसमें क्रिया विशेषण बताइए। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया के विशेषता बताए, जैसे दौड़ना क्रिया है और इसकी विशेषता तेज है, तो तेज यहाँ पर क्रिया विशेषण के उदाहरण होंगे। क्वेश्चन 19 है। वह दिन भर लिखता रहा, इस वाक्य में दिन भर कौन सा अवयव है? तो चूंकि दिन भर जो है समय का बोध करा रहा है, समय को हम लोग कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 20 है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए दही आया है। दही के बारे में याद रखेंगे, ये पुल्लिंग शब्द होता है। कैसा शब्द? पुल्लिंग शब्द होता है। तो आंसर होगा डी ऑप्शन में, दही खट्टा है। क्वेश्चन 21 है। 21 में है कि मुकुट शब्द का निम्न में से किस कोटि का शब्द होता है? मुकुट होता है तत्सम शब्द। क्या होता है? तत्सम शब्द का उदाहरण होता है। क्वेश्चन 22। निम्न में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत कौन सा है? पहला ऑप्शन घृणा का जातिवाचक संज्ञा लिखा है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि घृणा जो होता है ये भाववाचक संज्ञा होता है। कैसा होता है? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है। लिखा वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वृक्ष प्लस छाया क्या होता है? वृक्ष प्लस छाया होता है। 24 में लिखा है जय पराजय में कौन सा समास होगा? तो जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो जय और पराजय दोनों पद प्रधान हैं, तो आंसर सी हो जाएगा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट 25 है। लिखा मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती है? तो इसे हम लोग साधित सकर्मक धातु कहेंगे। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 26 लिखा है बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से होती है? तो बघेली उपभाषा का संबंध याद रखेंगे पूर्वी हिंदी से। ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल लिखा है तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो तैरने की इच्छा को तितृषा कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है, लिखा अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयुक्त किया गया है। तो अरे का बाद देखेंगे इस तरह का साइन है, ये कौन सा चिन्ह होता है, इसे हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट सवाल लिखा है, देशांतर में कौन सा समास होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, देशांतर के लिए जो सबसे प्रचलित माना जाता है वो तत्पुरुष समास माना जाता है। अगर तत्पुरुष नहीं हो तब फिर आपका कर्मधारय भी सही हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न में लिखा है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। निजवाचक जहाँ पर स्वयं या अपने आप का बोध होता है, जैसे आपका सी ऑप्शन में लिखा है आप भला तो जग भला, तो यहाँ पर आप का मतलब स्वयं है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा, आप भला तो जग भला। 31 में लिखा है अंतर के पट खोलना, इसका अर्थ क्या होता है। इसका मतलब है कि विवेक से काम लेना। 32 किसी को बुलाओ, वाक्य में किसी में कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। तो किसी कहने से कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, राइट आंसर बी। 33 में लिखा है मुझसे चला नहीं जाता, ये कौन सा वाच्य है। तो चूँकि यहाँ पर मुझसे चला नहीं जाता इसमें भाव की प्रधानता को दर्शाया गया है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा, भाववाच्य। नेक्स्ट 34 लिखा निम्नांकित में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन में फ्रेंड्स आपका आता है ज्ञ, छ और त्र, बट झा जो होता है ये स्पर्श व्यंजन में आता है। ये किस में आता है, स्पर्श व्यंजन में आता है। तो राइट जवाब इस सवाल का डी ऑप्शन होगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न 35 है। तो ये आज का क्वेश्चन है, आपको आंसर कमेंट में बताना है। इसका आंसर कल के वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग गेस करिए कौन सा उत्तर सही होगा। लिखा है कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है। ऑप्शन दिया है पगड़ी, ढोर, पुष्कर और ढिबरी। चलिए आप लोग फटाफट राइट आंसर कमेंट करिए। और फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी को प्रतिदिन शाम 7 बजे देखने को मिल जाएगा। शाम 7 बजे से आप लोग बिल्कुल इसमें जुड़ के और बता सकते हैं कि आप लोग कितना सही कर रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए इसके बारे में। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप लोग कमेंट में लिखिए हिंदी और इंग्लिश एक साथ 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाया जाए, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर टाइप करिए।